आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन चैनल में चलते हैं 800 रेटेड 10th क्वेश्चन टारगेट प्रैक्टिस। A 10 cross 10 target is made out of 5 rings as shown. Each ring has a different point value. The outermost ring 1 point, the next ring 2 point, the center ring 5 point. Plaid fired several arrows at the target. Help him determine how many points he got. ठीक है, तो अपने पास एक ब्लैड नाम का बंदा है जो एरो मतलब एरो फेंक रहा है। ठीक है, और जो एरो है वो ये टारगेट में जा जाके पड़ रहा है। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला जो बॉक्स है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला रिंग है उसमें मिलता है 1 पॉइंट, उसके बाद ये वाला मिलता है 2 पॉइंट, फिर ये वाला में 3 पॉइंट, फिर ये इसमें 4 और सबसे जो अंदर वाला है उसमें मिलता है 5 पॉइंट, जैसा कि डायग्राम में दिया है। हमको पूछ रहा है कि अगर वो कितने भी एरोस फेंक सकता है, ठीक है, तो टोटल कितना होगा, मतलब वो कितने एरो फेंकेगा और कहाँ पर फेंकेगा, ये क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक्स का मतलब है कि यहाँ पर एक एरो जाके पड़ा है। ठीक है, एक्स का मतलब है कि इस पॉइंट पर एक एरो पड़ा है, वैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, ये 10 क्रॉस 10 का एक एरे बना है। ठीक है, और हमको डिटरमाइन करना है कि टोटल कितना पॉइंट मिला है ब्लैड को। ठीक है, अगर जहां पर एक्स एक्स लिखा है वहां पर अगर ब्लैड मारा है एरो को, तो उसको टोटल कितना पॉइंट मिला है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब इसका देखते हैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, क्या है, एक टेस्ट के लिए हमें दिया है 10 पावर 1 सेकेंड का टाइम। ठीक है, एक टेस्ट के लिए 1 सेकेंड का टाइम। एक टेस्ट के लिए दिया है 10 पावर 8 सेकेंड, बोल सकते हैं 10 पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और एक टेस्ट में एक टेस्ट में 1000 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, 1000 टेस्ट केस के लिए टोटल 10 पावर 8 ऑपरेशन। तो एक टेस्ट केस के लिए होगा 10 पावर 5 ऑपरेशन। ठीक है, मतलब एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 10 पावर 5 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर O1 से लेकर ON स्क्वायर log n। यहाँ तक जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो चल सकते हैं, क्योंकि जो n है उसका वैल्यू कितना है, n। अच्छा, n तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो 10 लाइन्स है और 10 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम पूरे एरे को, मतलब जितने भी बॉक्सेस हैं उसको अगर आइट्रेट करते हैं तो टोटल कितना होगा, 100। ठीक है, तो ओ अगर n हम साइज मान लें एरे का, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, तो भी O n कितना होगा, O 100
ओ 100 का स्क्वायर यानी 10 पावर 4 और ओ एन स्क्वायर लॉग एन ये भी 10 पावर 5 से कम होगा, जबकि जो ओ एन क्यूब ओ एन 4 ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेगा, कि ओ एन क्यूब में क्या हो जाएगा 10 पावर 6 जो 10 पावर 5 से ज्यादा है। ये सब नहीं चलेंगे, ये चलेगा। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, ठीक है। सॉल्यूशन में करना क्या है, हमको टोटल पॉइंट काउंट करना है कि व्लैड को टोटल कितना पॉइंट मिला, ठीक है, यही काउंट करना है। ठीक है, ठीक है। अगर अगर जो एरो है वो बाहर वाले में पड़ेगा तो कितना मिलेगा 1 पॉइंट, अगर अंदर वाले में पड़ेगा तो मिलेगा 2 पॉइंट, उसके बाद उसके अंदर वाले में मिलेगा 3 पॉइंट, उसके अंदर वाले में 4 और सबसे अंदर वाले में मिलेगा 5 पॉइंट। यानी कि अगर रो 1 है, रो या तो अगर 1 है या 10 है तो 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अगर किसी सेल का रो या रो 1 या 10 है तो उसको मिलेगा 1 पॉइंट, ठीक है। अगर किसी बॉक्स का, ठीक है, अगर किसी बॉक्स का जो रो है वो 1 है या 10 है तो उसको मिलेगा 1 पॉइंट। वैसे ही अगर जो बॉक्स है, ठीक है, जो जिस पे जाके पड़ा जो एरो है वो, ठीक है, मान लेते हैं उसको टारगेट बोल रहे हैं, ठीक है, जिस पे जाके पड़ रहा है उसको टारगेट बोल रहे हैं। मान लेते जो टारगेट है उसका कॉलम 1 या फिर 10 है तो उसको मिलेगा 1 पॉइंट, ठीक है। या वैसे ही अगर जिस टारगेट पे जाके पड़ा उसका अगर रो 2 या फिर 8 है तो उसको मिलेगा 2 पॉइंट। वैसे ही अगर उसका कॉलम या कॉलम 2 या फिर 9 है तो उसको मिलेगा 2 पॉइंट, ठीक है। रो में भी 2 और 9 है तो मिलेगा उसको 2 पॉइंट, ऐसे अंदर चलते रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका बोल सकते हैं, मतलब इसके हम डायरेक्ट सॉल्यूशन में चल सकते हैं, ठीक है। हम रो और कॉलम के हिसाब से पॉइंट बताएंगे, ठीक है। जिस भी टारगेट पे पड़ा है उसका हम सबसे पहले चेक करेंगे कि उसका रो क्या है और कॉलम क्या है, ठीक है। अगर रो मान लो 1 है तो हम बोलेंगे कि 1 पॉइंट मिला, अगर रो मान लो 2 है तो हम बोलेंगे कि 2 पॉइंट मिला। वैसे ही अगर कॉलम मान लो लिखा है 3 तो हम बोलेंगे कि उसको 3 पॉइंट मिला। अगर टारगेट का कॉलम मान लो 6 है, ठीक है, तो 6 है तो क्या मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए 5 पॉइंट। अगर कॉलम मान लो 3 है तो उसको मिलना चाहिए 3 पॉइंट। तो मतलब हम जो टारगेट है उसका रो और कॉलम चेक करेंगे और उस रो और कॉलम के हिसाब से हम बताएंगे कि उसको कितना पॉइंट मिलेगा, ठीक है। इसके कोड में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टोर नाम का एक वेक्टर बनाया हूँ जिसमें मैं जितने भी जो इनपुट आ रहे हैं उनको ले रहा हूँ, ठीक है। 10 क्रॉस 10 का इनपुट आएंगे, या तो जो इनपुट आएगा वो होगा डॉट या होगा क्रॉस, ठीक है। जो भी इनपुट आएगा उसको हम लेंगे इसके अंदर, और हम 11 साइज का बनाए हैं क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करना है। अब हर एक बॉक्स को हम आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, और हर एक बॉक्स में हम चेक कर रहे हैं कि उस पे टारगेट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर उस पे टारगेट जाके लगा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, x होगा, ठीक है। तो जिस जिस बॉक्स पे टारगेट लगा है उसका हम रो और कॉलम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम उसका रो और कॉलम चेक करके ये फाइंड कर रहे हैं कि उस पे कितना पॉइंट मिला होगा उसको, ठीक है। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया है फाइंड पॉइंट, फिर जितने भी पॉइंट्स मिले हैं वो सबको सम कर रहे हैं और लास्ट में सम को सी आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन बनाया है फाइंड पॉइंट नाम का, ठीक है, जिसमें क्या है कि अगर रो 1 या फिर 10 है तो उसको मिलेगा 1 पॉइंट, ठीक है। क्या है, अगर रो 1 या फिर 10 है तो उसको मिलेगा 1 पॉइंट। अगर अगर रो 2 या फिर 9 है तो उसको मिलेगा 2 पॉइंट। अगर रो 2 या फिर 9 है तो उसको मिलेगा 2 पॉइंट। सेम कॉलम के लिए भी है, ठीक है। ऐसे करके हर एक का हमने डाल दिया है
उसमें कि रो और कॉलम के हिसाब से तो कितना पॉइंट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद हम टोटल जो है रिटर्न कर रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। इसमें एक चीज और है, ठीक है, वो चीज क्या है कि इसमें हम प्रायोरिटी भी सेट किए हैं। ठीक है, 1 और 10 को हम पहले चेक कर रहे हैं। ठीक है, रो इक्वल टू 1 या फिर कॉलम इक्वल टू 1, रो इक्वल टू 10 या फिर कॉलम इक्वल टू 10, इसको हम पहले चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं 2 और 9 वाले को। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं 3 और 8 वाले को। जिसको पहले चेक कर रहे हैं उसका प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, 1 और 10 को हम पहले चेक किए, इसलिए 1 और 10 का प्रायोरिटी ज्यादा है। हम 2 और 9 को बाद में चेक किए, इसलिए 2 और 9 का प्रायोरिटी कम है। ठीक है, अब ये प्रायोरिटी का क्या मतलब है। ठीक है, अगर 1 और 10 को हम चेक कर रहे हैं पहले, इसलिए इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद 2 और 9 को इसके बाद चेक कर रहे हैं, तो इसका प्रायोरिटी 1 10 से कम है। इसके बाद 3 और 8 को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रायोरिटी इससे भी कम है। ऐसे 4 और 7, ऐसे ही 5 और 6। ठीक है, ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर क्यों निकाला मैं, मान लो हमको बोल रहा है कि कोई ऐसा सेल है जिसका रो 1 है और कॉलम 2 है। ठीक है, कोई ऐसा सेल है जिसका रो 1 है और कॉलम 2 है। ठीक है, तो इसमें उसको कितना पॉइंट मिलना चाहिए आप बोलोगे। मैं बोलूंगा कि इसमें उसको मिलना चाहिए 1 पॉइंट। ठीक है, तो आप बोलोगे कि क्यों क्यों मिलना चाहिए, कॉलम 2 भी तो है। टू अगर आपने तो कहा था कि अगर कॉलम 2 होगा तो उसको मिलेगा 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कंफ्यूजन कि हम यहाँ पर रो को देखें कि कॉलम को देखें। ठीक है, या फिर यहाँ पर हम 1 को देखें कि 2 को देखें। ठीक है, क्योंकि अगर 1 के हिसाब से देखेंगे तो आंसर आना चाहिए 1। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर 1 के हिसाब से देखें तो आंसर आना चाहिए 1, लेकिन अगर हम 2 के हिसाब से देखें तो आंसर आना चाहिए 2। तो अब इस जो ये जो हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसका आंसर अगर हम बॉक्स देख के बताएं तो क्या होना चाहिए, अगर बॉक्स देख के बताएं तो इस कंफ्यूजन का आंसर होना चाहिए 1। क्यों, क्योंकि रो 1 और कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2 कौन से वाले सेल को बोल रहे हैं हम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी हम इस वाले सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कितना पॉइंट मिलना चाहिए, 1 पॉइंट। इसमें कितना पॉइंट मिलना चाहिए, 1 पॉइंट। कहाँ गया यार, ठीक है, तो इसमें कितना मिलना चाहिए, 1 पॉइंट। मतलब रो इक्वल टू 1 के हिसाब से आंसर आ रहा था 1, कॉलम इक्वल टू 2 के हिसाब से आंसर आ रहा था 2, लेकिन सही कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रायोरिटी सेट किए हैं, क्योंकि प्रायोरिटी सेट करने से सही आंसर आता है। देखो 1 का प्रायोरिटी ज्यादा है 2 से। ठीक है, 1 का प्रायोरिटी 2 से ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर आएगा इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही 2 का प्रायोरिटी क्या है, 3 से ज्यादा है। अगर मान लो ऐसा होता रो इक्वल टू 1 और कॉलम इक्वल टू 5, तो 1 रो इक्वल टू 1 देख के हम बोलेंगे कि आंसर आएगा 1, जबकि रो कॉलम इक्वल टू 5 देख के हम बोलेंगे कि आंसर आएगा 5। तो दोनों में सही कौन सा है, दोनों में सही 1 वाला है। क्यों, क्योंकि 1 का प्रायोरिटी 5 के प्रायोरिटी से ज्यादा है।
इसलिए पहले रो इक्वल टू 1 चेक होगा। जब इफ स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उसमें 1 वाला पहले चेक होगा और उसी समय वो रिटर्न 1 कर देगा। और यही सही भी है। फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम कौन सा का बात हो रहा है? यहाँ पर बात हो रहा है फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम, यानी 1 2 3 4 5 इस वाले का। इसका क्या आना चाहिए? इसका जो पॉइंट कैलकुलेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1। ठीक है, तो मतलब अपना जो प्रायोरिटी वाला सॉल्यूशन है वो सही चल रहा है। ठीक है, अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो ये वाला जो लूप है फाइंड पॉइंट वाला, ये चल रहा है O1 में। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ चेक करते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं। तो ये चल रहा है O1 में, O1 में। और ये वाला जो है ये चल रहा है ON में। ठीक है, इसमें n क्या था? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हर बॉक्स के ऊपर एक एक करके जा रहा है ये, इसलिए ये जो है ये चल रहा है ON में। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ON। ON, जिसमें n क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कितना है? O100। O100। ठीक है, थैंक यू।